यूपी में एसआईआर का काम हुआ पूरा। सूत्रों के मुताबिक 2,89,00,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटे। 2,89,00,000 वोटर्स में से 1,25,00,000 वोटर्स परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 23,59,000 वोट डुप्लीकेट। यूपी में 9,57,000 वोटरों ने फॉर्म जमा नहीं किए। करीब 84 लाख वोटर लापता। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। उन्नाव रेप मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत को दी चुनौती। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। सीबीआई ने अपनी याचिका में मामले को गंभीर बताया। कहा, गंभीर अपराध में सजा निलंबित कर जमानत देना अन्याय के हित में नहीं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर बड़ा आयोजन। राम मंदिर परिसर में अगले 5 दिन तक सुनाई देगी वैदिक मंत्रों की गूंज। राम मंदिर में 29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 31 दिसंबर को भव्य धार्मिक आयोजनों के साथ मनाई जाएगी वर्षगांठ। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, उम्मीद है कि न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी। सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ा जा सकता पल्ला। विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2,900 से ज्यादा वारदात। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदू की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। बांग्लादेश हाईकमीशन के सामने प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बाबा वागेश्वर सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की। बाबा वागेश्वर बोले, अवैध बांग्लादेशियों के बजाय बांग्लादेशी हिंदुओं को मिले भारत में जगह। भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाए। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तारिक ने सरकार की विदेश नीति पर उठाया सवाल। कहा, पड़ोसी देशों में हिंसा विफल विदेश नीति का उदाहरण। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। आज और कल चलेगा सम्मेलन। वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 14 साल की छोटी उम्र में ही वैभव ने क्रिकेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से संवाद किया। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। सुबह 10:30 बजे इंदिरा भवन में होगी बैठक। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने ब्लॉक वर्कर्स और नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। पिछले 15 सालों में राज्य सरकार की डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की। हर एक ब्लॉक तक पहुंचाने का दिया आदेश। बीएमसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 21 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आदित्य ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव रैली में हुए शामिल। बोले, यहां भी हमारा ही भगवा लहराएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद लतीफ। जंगल के रास्ते भागने की खबर। उड़ानें रद्द करने के मामले में इंडिगो की बढ़ सकती है मुश्किलें। 8 सदस्य समिति ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट। 60 साल के हुए अभिनेता सलमान खान नवी मुंबई के पनवेल स्थित फार्म हाउस में देर रात हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन। सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और एमडी ऋतु धवन भी बधाई देने पहुंचे पनवेल। बॉलीवुड के कई सितारे भी सलमान खान को बधाई देने पहुंचे। संजय दत्त, करिश्मा कपूर और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी रहे मौजूद। यूपी के सीतापुर में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ हत्याकांड। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कपड़ों की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका।